कहानी तब शुरू होती है जब आसमान से एक साथ टन भर सुनहरी बिजली गिरती है और यह ड्रैगन किंगडम के ऊंचे शहर पर गिरती है। अनगिनत राक्षस दूसरी दुनिया से वास्तविकता में घुस आते हैं, जिससे मानवता को अब तक देखी गई सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ता है। शुक्र है कि स्वर्ग कभी मानवता को नहीं छोड़ता। हर इंसान के हाथ की पीठ पर अचानक एक रहस्यमयी निशान दिखाई देता है और इसके माध्यम से वे कई तरह के अनोखे व्यवसायों को जागृत करते हैं। तब से शिकारी बनने के लिए व्यवसायों को बदलने का युग मानवता के लिए शुरू हुआ। जो लोग जागृत हुए उनमें से केवल 3 लोग ही मिथिक रैंक वाले वर्ग थे, जिनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका से था, एक घोस्टब्लेड उपयोगकर्ता जिसका नाम अलार्ड था, रूस से एक नरक ड्रैगन सवार था जिसका नाम रस्टी था, और अंत में फ्रॉस्ट नेशन फ्रॉस्ट मैज किंग क्वान जिक्सियन था। क्योंकि मिथिक रैंक वाले व्यवसाय बाकी सभी से बहुत बेहतर थे, जिससे लाइटहाउस किंगडम रूसी और फ्रॉस्ट राष्ट्र ने अन्य देशों को जीतने की अपनी प्रगति दर में सभी अन्य देशों को पछाड़ दिया। 100 साल पहले उनके जैसे एक विलक्षण व्यक्ति ने एक बार ड्रैगन किंगडम में भी दिखाई दिया था। ड्रैगन किंगडम के शीर्ष विशेषज्ञ का नाम असुरा है। कुछ ही वर्षों में उन्होंने चीन में अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाया और इसे पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। हालांकि जब सबसे मजबूत 9वीं रैंक राक्षस लहर ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, आभा जिसने 8 बार कक्षाएं बदली है, वह दरार के खिलाफ बचाव करते हुए मर गया। उसने राज्य की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। यह शू की मृत्यु की 8वीं वर्षगांठ थी। एक नायक के रूप में परसों राजधानी शहर में शुरू किए गए स्मारक समारोह के दौरान सभी ड्रैगन किंगडम के शीर्ष शिकारी समारोह में भाग लेने के लिए दिखाई दिए, और साथ ही आंकड़ों से पता चला कि राज्य में उस वर्ष के लिए जागृति थी, जो पिछले साल की तुलना में % अधिक है और दूसरी दुनिया के बाद से उच्चतम रिकॉर्ड है, जो वर्षों पहले पृथ्वी पर पहली बार उतरी थी। जागृतिकर्ता वर्तमान में मुख्य शिकारी से बने हैं, जो असुर के जन्म वर्ष के दौरान जागृत हुए जागृतिकर्ताओं की संख्या को बहुत अधिक पार कर चुके हैं, क्योंकि वे अगले आभा की एक और उपस्थिति को देखने की उम्मीद कर रहे थे। एक आदमी अपने नंगे कमरे में लेटा हुआ है, जबकि वह समाचार सुन रहा है कि दूसरी दुनिया का मुख्य द्वार खुलने वाला है। शिकारियों को खुद को तैयार करने की सलाह दी गई थी। आदमी बेजान दिख रहा था। उसके बगल में गोलियों की एक बोतल थी। फिर से समाचार दोहराया गया, लेकिन जब आदमी ने सुना कि शिकारियों को खुद को तैयार करने के लिए कहा जाता है, तो वह आदमी अचानक भयभीत लग रहा था। वह उठ बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति है। अब इस आदमी ने यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखा कि वह कहाँ था, क्योंकि उसे लगा कि वह मर जाएगा। उसके सिर में बहुत दर्द हुआ। फिर उसे दर्दनाक यादों के टुकड़े दिखाई देने लगे, जैसे कि एक कठिन काम करना, उसे बताया जाना कि वह एक कचरा है, अपने भाई की चिकित्सा फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं होना, एक गरीब परिवार में एक राक्षस को पालने वाला होना, और इन सभी के ढेर लगने के बाद उसने गोलियों का ओवरडोज लेकर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। भ्रमित व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि ये यादें किसकी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म लेगा जिसका नाम उसके जैसा ही है। 100 साल बाद उसे याद आया कि वह व्यक्ति एक राक्षस था। टैमर राक्षस। टैमर वर्ग मुख्य रूप से अपने पालतू जानवरों पर निर्भर करता है। अपने स्वयं के स्तर को बढ़ाने के अलावा लड़ने के लिए उनके पालतू जानवर की वृद्धि विशेषता पीछे नहीं रह सकती। किसी ने कभी विश्लेषण किया था कि एक शक्तिशाली राक्षस को पालने के लिए टैमर को कम से कम एक पूरे राष्ट्र जितना अमीर होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए एक राक्षस के रूप में जागृत होना टैमर वास्तव में बुरी खबर होगी। अब उसे अच्छे की कहानी पता थी। फोर्नो युवा जंगजू जो जीवन में असफल हो गया और उसने अपनी जान ले ली। उसने दीवार पर तस्वीर को देखा। यह पुनर्जन्म वाला व्यक्ति इसके विपरीत था। वह एक बार पूरे ड्रैगन साम्राज्य में सबसे मजबूत जागृत व्यक्ति था और उसे असुरा नाम से जाना जाता था। पहले ही शरीर पर कब्जा कर लिया था और एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गया था। उसने आदमी की सारी जिम्मेदारियां और पछतावे उठाने और दूसरी दुनिया को जीतने का फैसला किया। जहां कमजोर सबसे मजबूत की दया पर है, यह उसका आभार दिखाने का इशारा है। फिर से एक घोषणा हुई कि दूसरी दुनिया का मुख्य द्वार खुलने वाला है।
आदमी गेट के सामने खड़ा था और उसने इसे खोला। एक चमकदार प्रकाश की अंगूठी दिखाई दी। यह स्थानिक द्वार था। उसने इसमें प्रवेश किया। सिस्टम ने आभा का अभिवादन किया और बताया कि वह कई दिनों से ऑफलाइन था। वह वहां खड़ा था जबकि कई विंडो स्क्रीन खुली थीं। उसे सिस्टम की क्षमता पावर पॉइंट मिली थी। उसे 9वीं रैंक राक्षस लेहेर को हराने वाले पहले व्यक्ति होने पर बधाई दी। उसने अपने ही वर्ग में मिथिक रैंक उपलब्धि पूरी कर ली थी जिसके लिए उसे एक इनाम मिला था जो एक मिथिक रैंक खजाना है। सर्वोच्च दिव्य डिक्री। सर्वोच्च दिव्य डिक्री स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी। उसने एक स्थायी बफ भी प्राप्त किया जो कमाई की क्षमता शक्ति में 1 गुना वृद्धि है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से दूसरी दुनिया में प्रभाव उस पर लागू हुआ है और उसे अतिरिक्त एक्स ऑफलाइन पुरस्कार मिले हैं जो कुल मिलाकर योग्यता अंक है। वह योग्यता के क्वाड्रिलियन देखकर आश्चर्यचकित था। शक्ति। यह दुनिया में सर्वोच्च रैंक वाले राक्षस लेहेर को साफ करने के लिए एक उदार इनाम था। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने एक वर्ग रीसेट भी प्राप्त किया था। उसे 7 पौराणिक रैंक कोर वर्गों में से एक को चुनने के लिए कहा गया था। विकल्प है रात मरे हुए मौत का शूरवीर योद्धा, अंधेरे तलवारबाज, हत्यारा, छाया, रीपर, पुजारी, दिव्य पुजारी, जादूगर, नरकंकाल, जादूगर, आर्चर, स्पेक्ट्रल हंटर, राक्षस, टैमर, नेक्रोमेसर, असुरा। एक महाकाव्य वर्ग योद्धा के रूप में 100 साल पहले जागा लेकिन उस समय के दौरान दूसरी दुनिया में सबसे मजबूत कोर वर्ग वास्तव में राक्षस टैमर था। उस व्यवसाय के साथ एकमात्र समस्या खगोलीय मात्रा में क्षमता शक्ति है जो उन्हें खुद को और अपने पालतू जानवरों को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है, जिससे उस वर्ग के लिए विकास बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि चूंकि वह पुनर्जन्म ले चुका था और यहाँ तक कि 1 लाख साल की ऑफलाइन क्षमता शक्ति भी है, उसका शीर्ष विकल्प स्वाभाविक रूप से नेक्रोमेसर है। सिस्टम ने उसे दूसरी दुनिया का योद्धा बनने पर बधाई दी। चौथा मिथिक रैंक कोर हंटर नेक्रोमेसर राक्षस टैमर की उन्नत कक्षा। उसे एक प्रारंभिक स्टार रेटिंग मिली। यह एक मिथिक रैंक की अपेक्षा के अनुसार मजबूत था। क्लास 1 नेक्रोमेसर एक संदेशवाहक है। अंडरवर्ल्ड से पुनर्जीवित एक नेक्रोमेसर के पास मृतकों की ताकत पर कमांड है। केवल मृत्यु ही एक नेक्रोमेसर को उत्तेजित करने में सक्षम है। एक नेक्रोमेसर के पास एक जादुई हमला विकास सितारा है। मन विकास सितारा, जीवन शक्ति विकास सितारा, शारीरिक रक्षा विकास सितारा और जादुई रक्षा विकास सितारा। इसमें हार्वेस्ट सोल स्पेक्टर जैसे कौशल है। विकास और मृत्यु घटाव। एक साधारण राक्षस टैमर पालतू जानवर की बुद्धि दुर्लभ मिशन पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त की जाती है और उनके चरित्र में सुधार करना असंभव है। असुरा ने उम्मीद नहीं की थी कि एक नेक्रोमेसर न केवल अपने पालतू जानवरों को विकसित करेगा बल्कि अन्य राक्षसों को भी फसल देगा और उन्हें अपना पालतू बना देगा, जैसा कि एक पौराणिक रैंक वर्ग से अपेक्षित था। अपने पिछले जीवन में वह जिस पर निर्भर था, एक महाकाव्य रैंक वर्ग दुनिया को पूरी तरह से साफ करने और न केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बनने का फैसला किया। सूरज उग आया। असुर एक पोर्टल में प्रवेश किया और दूसरी दुनिया की पहली दुनिया में उसका स्वागत किया गया। दुःस्वप्नों का स्रोत सुरक्षित क्षेत्र। उसे सिस्टम द्वारा उसके लॉग और स्थान के अनुसार मिलान किया गया है। प्रलय का दिन गाँव है। उससे पूछा गया कि क्या वह सुरा की आईडी का उपयोग करना जारी रखेगा या नहीं। अगर नहीं तो उसे अपनी नई आईडी की पुष्टि करनी होगी। उसने अपनी आईडी को 0 में बदलने का फैसला किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके नए जीवन में उसे आभा के अस्तित्व को पार करना है और एकमात्र चीज जो बाकी सभी को पार करती है वह 0 है। वह दूसरी दुनिया में चला गया। एक महिला इस बात से मोहित थी कि यह वास्तविक दुनिया में होने के कितने करीब है। एक और आदमी भी भ्रमित था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी दुनिया राक्षसों से भरा हुआ। एक आदमी ने उत्तर दिया कि वे सुरक्षित क्षेत्र में है और राक्षस बाहर है। उन्हें सूचित किया गया कि पहले विश्व का मिशन जारी किया गया था। यह मिशन पैनल में था। लोगों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि शामिल होने के लिए एक पार्टी या सामग्री ढूंढना जिसकी उन्हें सिस्टम विंडो की आवश्यकता होगी। दुःस्वप्न के स्रोत के बारे में विवरण प्रदर्शित किया गया। पहला विश्व जब अंधकार ने पृथ्वी को ढक लिया, राक्षस जो एक गहरी नींद में थे, एक जाग के नीचे और दुनिया अंततः एक आपदा में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र उत्तरजीवी 0 को प्रलय के दिन के पैटर्न को तोड़ना होगा, कई आपदाओं को तोड़ना होगा और अंधेरे को कुचलना होगा। पहला मिशन पहले विश्व में कुल राक्षसों को मारना है।
दूसरे को राक्षसों को मारकर या मिशनों को पूरा करके कुल चांदी के सिक्के एकत्र करने होंगे। जब उसने उपरोक्त मिशन पूरे कर लिए हैं, तो वह पहले विश्व के बॉस को सक्रिय कर सकता है, तत्काल टेलीपोर्टेशन सुरंग बॉस को हरा सकता है और दूसरे विश्व में आगे बढ़ सकता है। शूने ने देखा कि सामान्य लेआउट दूसरी दुनिया में बहुत कुछ नहीं बदला। उसने मिशन करने से पहले कुछ उपकरण खरीदने का फैसला किया। उसका एक दुकान में स्वागत किया गया। उपकरण की दुकान की मालिक चेल्सी है। उसने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। जीरो ने यह भी देखा कि सिस्टम की उपकरण की दुकान भी पहले जैसी ही है, यह केवल कुछ बुनियादी कच्चे सामान ही दे सकती है, यहाँ तक कि उनके पास सबसे अच्छा उपकरण भी केवल एक सितारा है। चेल्सी ने जीरो से कहा कि अगर वह उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वह कुछ और तांबे के सिक्कों के लिए उच्च श्रेणी के उपकरण प्रदान कर सकता है। जीरो ने तांबे के सिक्कों से भरा एक बैग गिराया, फिर उसने एक सितारा मांगा। जादू का स्टाफ। उसके आसपास के अन्य खरीदार आश्चर्यचकित थे। जीरो को स्टाफ मिला। उसके बाद लोग जीरो के पास उमड़ पड़े। वे सभी उसके इस कदम से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें केवल कुल तांबे के सिक्के दिए गए थे और उसने उन सभी को खर्च कर दिया था। एक व्यक्ति ने कहा कि एक सितारा जादू का सामान बहुत अधिक हमला करने की शक्ति नहीं जोड़ सकता है। उसे सलाह दी गई कि एक सितारा हथियार खरीदने के बजाय उसे एक पूरा सेट खरीदना बेहतर होगा। कच्चे आइटम। शूने ने उनकी सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और चला गया। एक महिला ने अपनी राय व्यक्त की कि यद्यपि केवल अधिक संख्या में सितारों वाले हथियारों को ही परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन हमले की शक्ति भी बढ़ाई जाएगी। आदमी ने उत्तर दिया कि हथियारों को परिष्कृत करने के लिए क्षमता शक्ति की आवश्यकता होती है, और वे केवल मिशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें राक्षसों की खेती कम होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी मूल्यवान चीजें भी नहीं है जो केवल एक मस्तिष्क मृत व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने जीरो को दूर जाते हुए देखते हुए गपशप करना जारी रखा। उन्होंने उसे बाद में पीड़ित होने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे और कोई शून्य रक्षात्मक शक्ति नहीं थी। वे सभी ने सोचा कि बिना पैसे के कुछ भी करना असंभव है। सामान्य नौसिखिया शिकारी के लिए यह वास्तव में एक ऑनियर उपकरण पर सारा पैसा खर्च करने के लायक नहीं है। सामान्य शिकारियों द्वारा राक्षसों की खेती से प्राप्त की जाने वाली क्षमता शक्ति बहुत सीमित है, इसलिए उनके लिए एक ऑनियर उपकरण को परिष्कृत करना संभव नहीं होगा। जीरो के हथियार को रेजिंग इन्फर्नो मैजिक स्टाफ कहा जाता है। एक ऑनियर के साथ इसकी जादुई शक्ति 5 है और इसका स्तर 0 है। जीरो को पता है कि उसके पास एक चीज की कमी है, और वह है क्षमता की शक्ति। जब वह एक बिंदु की क्षमता शक्ति को परिष्कृत करने पर खर्च करता है, तो उसके पास 1% संभावना उसकी हरी विशेषता को बढ़ाने की। विशेषता जितनी अधिक होगी, शोधन की लागत उतनी ही अधिक होगी और सफलता की संभावना कम होगी। उससे पूछा गया कि क्या वह शोधन करना चाहता है। उसने उत्तर दिया हाँ। उसे फिर से संकेत दिया गया और उसने लगातार शोधन जारी रखने के लिए उत्तर दिया। जैसे जैसे शोधन सफल होता गया, उसका स्टाफ चमक उठा। उसने सूचनाएं देखी और बाद में उसे सूचित किया गया कि उसका उपकरण पहले से ही उच्चतम स्तर पर अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम स्क्रीन ने उसे दिखाया कि कुल क्षमता शक्ति बिंदुओं के साथ एकल स्पर्श शोधन के बाद उसने सोने की विशेषता प्राप्त कर ली थी। अब उसका हथियार जल रहा है। पायनियर मैजिक स्टाफ शोधन बिंदुओं ने क्वाड्रिलियन क्षमता शक्ति बिंदुओं की वास्तविक शक्ति दिखाई। उसके स्टाफ में स्कॉर्च नामक विशेषता है, जिसमें हर बार जब उपयोगकर्ता हमला करता है, तो यह दुश्मन को सी बर्न स्थिति में पहुंचाता है। दुश्मन प्रति सेकंड स्वास्थ्य खो देता है। इसके साथ ही ऑन की तैयारी पूरी हो गई है। अब उसके लिए एक अच्छा प्रदर्शन करने का समय आ गया है। प्रथम विश्व दुह स्वप्नों की उत्पत्ति। यह सभी नौसिखिए शिकारियों के दुह स्वप्नों की शुरुआत थी। एक शिकारी ने अपनी तलवार से एक विश्व को काट दिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिकारी डर गया। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि उस राक्षस की रैंक क्या है। उसका स्वास्थ्य इतना अधिक था कि उसे कोई महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना असंभव था। फिर भी उसके एक वार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अचानक एक सुनहरा प्रकाश का गोला दिखाई दिया। यह जादू था जिसने उस राक्षस को खत्म कर दिया। पायनियर जादू के कर्मचारियों को
जलाने वाले प्रभाव से राक्षस की लाश को देखा सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने उस उत्परिवर्तित विशाल चूहे को हरा दिया है, जिससे उसे 2 अनुभव और अंकों की वृद्धि हुई क्षमता में। अंक बफ लागू शून्य एक पौराणिक शिकारी है, जिसके पास अधिकतम आधार विशेषता बफ के साथ साथ अधिकतम स्तर के उपकरण है। साधारण शिकारियों को उत्परिवर्तित विशाल चूहे को मारने के लिए टीम बनाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं एक को एक ही शॉट से मार सकता हूं। अन्य शिकारियों ने उसे देखा, वे सभी उसके बारे में उत्सुक थे क्योंकि उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था और उसके पास सभी अच्छे उपकरण थे। एक महिला ने सोचा कि क्या वह एक अनुभवी शिकारी है, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया कि किसी के पास इतने सारे योग्यता बिंदु नहीं हो सकते हैं जो एक शुरुआती गेम के नौसिखिए जादू के कर्मचारियों को परिष्कृत कर सके। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जीरो को एक बड़ा शॉट मानते थे। जीरो सोच रहा था कि चूंकि उन स्तर 1 राक्षसों ने उसे बहुत कम अनुभव दिया है, इसलिए उसे राक्षसों को मारने की जरूरत है जो उससे उच्च स्तर पर है, ताकि वह अपने अनुभव को अधिकतम कर सके। पहली दुनिया में दुःस्वप्नों की उत्पत्ति निम्न श्रेणी के उत्परिवर्तित विशाल चूहों के अलावा स्तर 3 से 4 जहरीली मकड़ियां भी है, बख्तरबंद बिच्छू और स्तर उन्मादी जंगली बोआ। अंत में पहली दुनिया का अंतिम मालिक एक स्तर का जंगली सुअर राजा। अब उसका सबसे अच्छा विकल्प परित्यक्त फैक्ट्री में स्तर 3 और उससे ऊपर के राक्षसों का शिकार करना है। वह जाने वाला था, लेकिन उसे उन शिकारियों ने रोक दिया। वे उसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, उसे यह लालच देकर कि उनके पास हीलर टैंक है। डीपीएस महिलाओं ने उसे अपने शरीर से भी लुभाया, लेकिन जब जीरो ने जवाब दिया कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, तो वह डर गया, इसलिए वे पीछे हट गए। उन्होंने उसे दूर जाते हुए देखा, फिर उन्होंने उसकी डरावनी आभा के बारे में बात की जो उन राक्षसों से भी बदतर है। उन्होंने देखा कि जीरो परित्यक्त फैक्ट्री की ओर जा रहा था। उन्होंने सुना था कि वहां सभी राक्षसों का स्तर बहुत ऊंचा है और वे बेहद खतरनाक है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह उन राक्षसों से अकेले लड़ने का इरादा रखता है। वे यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि बड़ा शॉट उनके जैसे आम लोगों से बहुत अलग है। वहाँ एक बड़ा चूहा था जिसका मुंह खुला हुआ था। स्क्रीन पर दिखाया गया कि उसने एक उत्परिवर्तित विशालकाय चूहे को मार दिया था, जिसने उसे 2 अनुभव और 1 योग्यता अंक दिए। फिर उसने एक तीसरे स्तर की जहरीली मकड़ी को मार दिया, जिसने उसे अनुभव और योग्यता अंक दिए। फिर उसने एक और जहरीली मकड़ी को मार दिया। लगातार जीरो का स्तर ऊपर हो गया, जिसने उसकी क्षमता भी बढ़ा दी। जीवन शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। मन और 6 विशेषता अंक मुक्त है। वह वर्तमान में दूसरे स्तर पर है और अगले स्तर के लिए अनुभव अंक की आवश्यकता है। उसने एक और मकड़ी को निशाना बनाया। उसके हमले ने एक विस्फोट किया। अब उसे केवल स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। दृश्य था कई राक्षसों की लाशों के साथ छोड़ दिया गया। उसे पहले कौशल स्लॉट को अनलॉक करने के लिए बधाई दी गई और शुरुआती कौशल छोटे फायरबॉल प्राप्त किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि माइथिक रैंक हंटर्स के लिए लेवल अप रिवॉर्ड डब्ल्यू साधारण शिकारियों की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। यहाँ तक कि केवल 3 स्तरों तक लेवल अप करने पर भी उसे पहले से ही उतने ही मुफ्त विशेषता अंक मिल गए हैं। राक्षस टैमर का शुरुआती गेम विकास पथ एक जादूगर के समान ही है, इसलिए उसे अभी भी अपने कास्टिंग समय को कम करने, अपने नुकसान आउटपुट को स्थिर करने और शुरुआती कौशल के लिए चपलता बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमित क्षमता वाले सामान्य शिकारी आमतौर पर इसे अपग्रेड करने पर अपने अंक बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई शक्ति नहीं है। शून्य मुस्कुराया क्योंकि फिर से क्षमता अंक इसे हल करते हैं। उसने अधिकतम करने का फैसला किया। सिस्टम ने उसकी कार्रवाई की पुष्टि की और बाद में उसने पहले से ही अपग्रेड करने के लिए क्षमता अंक खर्च किए थे। अंततः उसका छोटा फायरबॉल बदल गया है और एक मध्यम फायरबॉल बन गया है। इसकी क्षति % तक बढ़ गई है और जलने की क्षति को बढ़ाने का एक विशेष प्रभाव प्राप्त हुआ है। हर सेकंड %0 को यह पसंद आया। बाद में उसने इसे अपग्रेड करके अल्ट्रा फायरबॉल ग्रेड बना दिया। यह उसकी वर्तमान क्लास रैंक के लिए संभव उच्चतम कौशल ग्रेड है। वह अपनी दूसरी क्लास में बदलाव के बाद अपग्रेड कर सकता है। प्रगति की उस दर के साथ, परिणाम चाहे जो भी हो, उसे पहले 2 विश्व मिशन पूरे करने के बाद 8वें स्तर पर पहुंचना चाहिए। यह तब पर्याप्त होगा जब वह अंतिम बॉस को चुनौती देगा और पहली दुनिया को साफ करेगा। एक कराहने की आवाज ने जीरो का ध्यान खींचा। वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। जब उसने पूछा कि क्या कोई है, तो उसने दरवाजा खोला।
वहां उसे एक शिकारी मिला जिसका पैर कटा हुआ था। इस व्यक्ति का नाम कार्ल है। उसने उस आदमी को देखा और सोचा कि शिकारी की मौत वास्तविक होने के अलावा उस दुनिया और एक सामान्य खेल में कोई अंतर नहीं है। वहां मिशन डंगन और उसके सामने एनपीसी है। कार्ल ने जीरो को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे सभी राक्षसों द्वारा मारे गए हैं। उसने साहसी की मदद मांगी। उसके सामने घिनौने बिच्छू को मारने के लिए सिस्टम जीरो को सूचित करता है कि एक कहानी शुरू हो गई है। उससे पूछा गया कि क्या वह बिच्छू को खत्म करने का अभियान शुरू करेगा। जीरो ने एनपीसी मिशन पूरा करने से प्राप्त उपकरणों को देखा और यह राक्षसों को मारने से मिलने वाले उपकरणों से बहुत बेहतर है, क्योंकि उसके पास केवल एक जादुई कर्मचारी है। मिशन करने लायक था। मिशन विवरण प्रदर्शित किए गए हैं। उसे बिच्छू को खत्म करने की जरूरत है। यह एक सामान्य मिशन है जिसमें सभी बिच्छुओं से छुटकारा पाने के अलावा एक कठिनाई स्तर है। उसे नेता बख्तरबंद बिच्छू राजा को खत्म करने का भी अनुरोध किया गया था। उसका इनाम हल होगा एक चांदी का सिक्का और यादृच्छिक एक सितारा। उपकरण जीरो ने महसूस किया कि कुछ हिल गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने पाया कि वहाँ केवल राक्षस नहीं है, बल्कि अभी के लिए उसकी प्राथमिकता मिशन को पूरा करना है। अंधेरे से उसे कई आंखें देख रही थीं। उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। बिच्छू बख्तरबंद स्कोर बिच्छू बाहर निकल आए। ये शारीरिक प्रकार के सामान्य राक्षस है जो 5वें स्तर पर है। मूल रूप से ये राक्षस बिच्छू है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्परिवर्तित हो गए हैं। पूरा शरीर ठोस कवच से ढका हुआ है जो उन्हें बड़ी मात्रा में क्षति का प्रतिरोध करने में मदद करता है। जब बिच्छू ने कौशल रक्षक को सक्रिय किया है तो शून्य के हमलों की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। यह शून्य की ओर चार्ज हो गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। शून्य का स्टाफ चमक गया। उसने अपने अल्ट्रा फायरबॉल से इसे मारा। बख्तरबंद बिच्छू ने कौशल 4 ज को सक्रिय किया। शून्य इसे चकमा देने में सक्षम था और वह फिर से अपना जादू छोड़ने के लिए तैयार था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने क्षेत्र को आग की लपटों में घेर लिया, जिसके साथ सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने एक स्तर 5 बख्तरबंद बिच्छू को हराया है। उसने +1 स्पी और क्षमता अंक प्राप्त किए, जबकि अल्ट्रा फायरबॉल बेहद शक्तिशाली है। यह आदमी को बहुत जल्दी से खत्म कर देता है, जिसे शून्य याद कर सकता है जब बख्तरबंद बिच्छू की संख्या गिरती है। एक निश्चित सीमा से नीचे बख्तरबंद बिच्छू राजा की उपस्थिति बहुत पहले ही सक्रिय हो जाएगी। राक्षस आखिरकार प्रकट हुआ था। यह बहुत बड़ा और खतरनाक था। शून्य ने अपने सभी मन समाप्त होने से पहले इसे मारने की योजना बनाई। उसने अल्ट्रा फायरबॉल जारी किया। बख्तरबंद बिच्छू राजा ने इसे अपनी पूंछ से मारा। इसका बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं था। यह उतना ही मजबूत और कठोर था जितना शून्य ने इसे याद किया। फिर यह शून्य की ओर बढ़ता है। शून्य अपने पैरों पर जल्दी से एक तरफ हट गया और दूसरे कोण से हमला किया। उसने अपने फायरबॉल को उड़ा दिया और इसने राक्षस को जला दिया। उसने इसे हरा दिया था। उसने टिप्पणी की कि वह भाग्यशाली था क्योंकि भले ही उसने अपने मन का उपयोग किया था, लेकिन वह इसे आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहा। उसे बस मिशन को पूरा करने के लिए इसे खत्म करने की जरूरत है। लेकिन फिर कोई उसके पीछे दिखाई दिया। इस आदमी ने अपनी तलवार तैयार की और एक और आदमी दिखाई दिया और बिच्छू के पंजे पर वार किया। उन्होंने अंतिम वार चुराने की योजना बनाई। शून्य ने बिच्छू के पास आने वाले आदमी को पकड़ लिया। शून्य जानता था कि वे थे वहां और अंत में उन्होंने खुद को दिखाया। वे आश्चर्यचकित थे कि शून्य पहले से ही उनकी योजना जानता था। शून्य जानता था कि भले ही कुछ शिकारी है जो ईमानदार तरीकों से स्तर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो दूसरों को मारने और चोरी करने के संदिग्ध व्यवसाय को अंजाम देने में माहिर है। यह शर्म की बात है कि उन्होंने गलत लक्ष्य चुना, क्योंकि शून्य के सभी दुश्मन इस आदमी से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। शून्य ने अपनी शक्ति जारी की और एक आदमी की छवि उसके पीछे दिखाई दी। बुरा शिकारी डर गया। शून्य ने उसे अपनी आग से उड़ाने में संकोच नहीं किया। बुरे शिकारी